जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों को अपेक्स द लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपका अपना साथी विभोर श्रीवास्तव। जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य मिलने वाला जिला है वो कौन सा था, गुजरात। फिर मैंने आपको कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जिसके प्राप्त साक्ष्य मैंने आपको लिखवाए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। अब हम उसके मोहनजोदाड़ो लिखवाया था, जैसे उसके जलाशय कहाँ कहाँ पर थे, कितने मीटर के थे, मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई थी। अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट बात करते हैं लोथल। लोथल अहमदाबाद जिला और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल इस सभ्यता का एक बंदरगाह था। इसकी एक विशेषता थी जो लोथल है आपका, इसकी जो बनावट थी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनावट थी, जो कि मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसके चारों ओर क्या थी, बाउंड्री। यहाँ पर आपके सारे नगर बसे हुए थे, नगर हैं ये सब, घर हैं सबके। और इसकी स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ से रिवर जाती थी, ये पूरा आपका बंदरगाह था। यहाँ पर ही आपके नाव खड़े हुआ करते थे, नाव। और यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर का साक्ष्य था, यहाँ पर एग्रीकल्चर किए जाते थे। इस नहर को उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया था और कुछ एग्रीकल्चर वाले पार्ट जहाँ पर होता था उस नहर को वहाँ पर भी कर दिया था। ये लोथल की बनावट थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि लोथल इस सभ्यता का एक बंदरगाह था, जो कि मैंने आपको बनावट दिखा दी इसी प्रकार थी। जैसे लोथल वाणिज्यिक राजधानी थी। आप सभी को पता है भारत की यदि सांस्कृतिक राजधानी पूछें तो वो आपका वाराणसी कहलाता है। यदि हम भारत की विरासत राजधानी पूछें क्या है तो वो आपका कोलकाता कहलाता है। जो आपका लोथल है वो पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। जितने भी लोग आया करते थे वो इसी के साइड में आया करते थे। जो भारत का जो स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है हमारे प्राचीन काल में। अभी भी जो भारत में जितने भी वायुयान हैं, जितने भी डॉकयार्ड हैं, शिप हैं, वो कहीं पर ही जाएंगे तो भारत में आकर जरूर रुकेंगे। जैसे एक जंक्शन होता है ना कि कोई सी भी ट्रेन है यहाँ आकर रुकनी है, ऐसी हमारा भारत है। चाहे चीन से कोई प्लेन आए, चाहे लंदन से कोई प्लेन आए, चाहे ऑस्ट्रेलिया से कोई प्लेन आए, वो भारत में ज़रूर लैंड करता है। जैसे कोई शिप आए वो भारत के रास्ते जरूर जाएगा। ये विशेषता है हमारे भारत की, प्राचीन काल से ही विशेषता चली आई है। जहाज़ों की गोदी कहा जाता है। देखो लोथल को क्या कहा जाता है, जहाज़ों की गोदी, मतलब डॉकयार्ड कहा जाता है। डॉकयार्ड किसे कहते हैं, जहाँ पर शिप खड़े होते हैं उसको डॉकयार्ड बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जहाज यहाँ आकर रुकते थे, यहाँ से व्यापार करते थे, फिर चले जाते थे। काफ़ी महत्वपूर्ण था ये हमारा लोथल। बता दिया कहाँ पर है, अहमदाबाद जिला, भोगवा नदी के तट पर। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ से, फारस की मुद्रा मिली है, यहाँ से पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं, पहले पेंटिंग करना सीख गए हैं तो उसमें रंगीन स्ट्रक्चर मिले हैं काफ़ी ज़्यादा। धान और बाजरा मिले हैं यहाँ से, फारस की मोहरें मिली हैं, यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं और एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। आपने द मम्मी मूवी देखी होगी ना, तो वही है, एक यहाँ पे एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। हम बात करते हैं कालीबंगा की। ये हनुमानगढ़ राजस्थान के तट पर स्थित है कालीबंगा। यहाँ पर मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। जो कालीबंगा है आपके, जो मिट्टी के पात्र होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध था। जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी के लिए फेमस है, आपका कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, इंडस्ट्रियल है यहाँ पर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पर। कानपुर में सारे इंडस्ट्री हैं। और आपका अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। ऐसे ही कालीबंगा आपके मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध थी।
यहाँ से ईंटें मिली हैं, जूते हुए खेत मिले हैं, मर्दभान के टुकड़े मिले हैं, काली मिट्टी की चूड़ी मिली हैं, यहाँ पर हल्के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं कि हाँ यहाँ पर आपके भूकंप आया था। धोलावीरा, इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में नाम है इसका। 2021 के जब सम्मेलन हुआ था चीन में, कहाँ सम्मेलन हुआ था? चीन में, ध्यान रखना। तो यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में नाम दे दिया। कौन-सा नंबर है इसका? 40वां विश्व धरोहर आपका धोलावीरा है। इसकी विशेषता क्या है? इसके जो नगर थे वो आयताकार नगर थे। कौन से नगर थे? आयताकार नगर। यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले? विशाल जलाशय मिला है, उन्नत जल प्रबंधन मिला है, यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है यहाँ से। अब बात करते हैं सुरकोटड़ा। ये कहाँ पर है? आपका कच्छ जिला, गुजरात में। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले? घोड़े की अस्थियाँ मिली है यहाँ से। कब्रिस्तान से कलश का शवाधान मिला है। आप कलश जानते हैं ना, कलश का शवाधान मिला है कब्रिस्तान से। इसका मतलब कोई चीज़ कलश मिल रही है तो यहाँ लोग कलश में क्या करते हैं? अस्थियों को उसमें डालकर प्रवाहित करते हैं। तो वहीं से परंपरा चली आ रही है, वो अभी तक है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं। इसके दुर्ग में दक्षिण एवं उत्तर में एक दरवाजे मिले हैं। दुर्ग में होता किला, इसके उत्तर में जाओ चाहे दक्षिण में जाओ, एक एक दरवाज़ा मिला है। उस दरवाजे की क्या विशेषता थी? जो दक्षिण वाला जो दरवाज़ा था वहाँ पर रक्षक का वास था। रक्षक का मतलब होते हैं किले की सिक्योरिटी करने वाला, जो किले का रक्षक हो। इनमें से एक दरवाज़ा नगर के दुर्ग से जोड़ता था। जैसे कोई इस साम्राज्य का जो भी हेड रहा हो, वो नगर से होते हुए जाए, दूसरे गेट से आप किले में एंट्री कर आराम से कर सकते थे, इसलिए कहा गया है इसमें कि और क्या, इसमें दुर्ग टीले में से 9 कमरे वाला एक विशाल भवन मिला है। 9 कमरे वाला एक विशाल भवन मिला है इस किले में। एविडेंस, दुर्ग के नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में समाधि क्षेत्र मिला हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम में समाधि क्षेत्र मिला हुआ है। ये मैंने आपको ये बताया लोथल के बारे में, धोलावीरा के बारे में, सुरकोटड़ा के बारे में, कालीबंगा के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। और भी मैं इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। कृपया जुड़े रहें, क्योंकि अभी भी लाइट सही नहीं है तो मैं आपको टॉर्च से पढ़ा रहा हूँ। ये बैटरी लाया था मैं, इसी से आपकी क्लास ले रहा हूँ, तो ये भी डाउन होने वाला है। तो मैं कल ऐसे ही मैं आपकी क्लास लेते रहूँगा। अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये जो कोचिंग में जो लाइट आ नहीं रही है, तो उसके लिए आप कुछ पल का वेट करें। मैंने आपको ये सभी चीज़ें बताई हैं। लोथल के बारे में बताया, कालीबंगा के बारे में बताया, धोलावीरा के बारे में, सुरकोटड़ा के बारे में। ये मैं आपको क्लास लिखवा दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट डाउन करना। एंड अपने समय पर कल मिलते हैं। तो तब के लिए जय हिंद, जय भारत।